हेलो दोस्तों, मैं लकी श्रीवास्तव आपका अपने चैनल सूर्य में लकी में स्वागत करता हूँ। आज मैं कुछ फ्रेशेस लेकर आया हूँ, कुछ ऐसे वाक्य लेकर आया हूँ जो मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले आता है मेरा सेंटेंस किस लिए। किस लिए की इंग्लिश क्या होती है? व्हाट फॉर। ठीक, अब इसको एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ। मेरे छोटे भाई ने मुझसे ये कहा कि मुझे 10 रुपए चाहिए, तो मैंने उससे क्या पूछा कि किस लिए तुम्हें चाहिए। तो किस लिए की इंग्लिश क्या हो जाएगी? व्हाट फॉर। आई होप आपको ये सेंटेंस समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। यहाँ कैसे आना हुआ? व्हाट ब्रिंग्स यू हेयर। सपोज दैट, मैं एग्जाम्पल से माध्यम समझाता हूँ। मैं यहाँ से मार्केट में जाता हूँ और मार्केट में जाते ही मेरा एक फ्रेंड मिल जाता है, तो मैं उससे पूछता हूँ यहाँ कैसे आना हुआ। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? व्हाट ब्रिंग्स यू हेयर। व्हाट ब्रिंग्स यू हेयर। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। वाई नॉट, क्यों नहीं प्याते हैं। ठीक, तो मैंने जो है एक मेरा फ्रेंड है, मैंने पूछा कि आपका जो है घड़ी बहुत अच्छी लग रही है, तो क्या मैं इसे पहन सकता हूँ? क्या मैं इसे पहन सकता हूँ? तो उसने बोला यस व्हाई नॉट, क्यों नहीं, हाँ क्यों नहीं। ठीक, तो ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। किसके लिए, किसके लिए के लिए होती है इंग्लिश फॉर हूम। मैं घर से निकल रहा था, मम्मी ने बोला एक साड़ी लेते आना। ठीक, तो मैंने पूछा किसके लिए, तो उन्होंने कहा सिस्टर के लिए ले आना। ठीक, तो हो जाएगा फॉर हूम। फिर घर से निकल रहा था, तो रास्ते में एक फ्रेंड ने मुझसे बोला कि आज राहुल का एक्सीडेंट हो गया है। तो मैंने कहा ऐसा कैसे, ऐसा कैसे। तो इसको इंग्लिश में ऐसा कैसे को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हाउ कम। ऐसा कैसे को इंग्लिश बोलते हैं हाउ कम। ठीक, मैंने एक दोस्त ने मेरी बहुत मदद की थी। मैंने उससे बोला भाई आज मैं ये कार्य तो आपने मदद कर दिया है, नेक्स्ट टाइम अगर मेरा कार्य फिर पड़ेगा तो मैं आपको देर रात या कभी भी आपको कॉल करूंगा। तो कभी भी का मतलब क्या हुआ? कभी भी का मतलब हुआ एनी टाइम। ठीक, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। ऑफिस में बहुत ज्यादा वर्क मिला था और वर्क करने के बाद जो है बॉस ने मुझसे कहा कि जो है लाइए प्रोजेक्ट लाइए, मैं देखूं कि आपने कर लिया है या नहीं कर लिया है। तो हमने जो है उसको वो प्रोजेक्ट लाकर बॉस को दिखाया, तो उन्होंने बोला कितनी जल्दी, अभी 1 घंटे पहले तो हमने दिया था आपको, और ये कम से कम 2.5 घंटे 3 घंटे का काम था, तो तुमने इतनी जल्दी कैसे कर लिया? कितनी जल्दी। कितनी जल्दी के लिए इंग्लिश में क्या हो जाएगा? हाउ सून। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। घर में सिस्टर ने जो है आइसक्रीम रखी थी फ्रिज में, और उसने खा लिया। तो जब उसने खा लिया तो उसने मुझे बताया कि मैंने तो खा लिया आइसक्रीम। तो मैंने कहा कितनी मतलबी है ये। ठीक, कितनी मतलबी है, हाउ मीन। कितनी मतलबी की इंग्लिश हो जाएगी हाउ मीन। ठीक, घर आया, छोटे वाले भाई से मैंने बोला कि आज इसको मैच आ रहा था, तो आज कौन जीता है? तो उसने कहा कि मुझे कुछ पता नहीं है। ठीक, तो मैंने कहा यू नेवर नो, यू नेवर नो, तुमको कुछ नहीं पता है। तो उसने कहा यस व्हाई नॉट, क्यों नहीं, मुझे नहीं मालूम है। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। घर पे जो है पापा ने पूछा कि तुम्हारे गणित में अच्छे नंबर आ जाएंगे तो पास हो जाओगे। तो मैंने कहा कांट से, कह नहीं सकता, बड़ा उस तरह मैंने बोला कि कांट से कह नहीं सकता कि मैं पास हो जाऊंगा। ठीक, फिर आता है मैं किसी होटल में गया था, जो है लेट नाइट हो चुका था, मैंने रात को 1-1:30 बज रहा था। मैंने कहा कि चलो इनसे जो है खाना ले लेते हैं। तो फ्रेंड लोगों ने कहा कि खाना तो मिलना मुश्किल है, रिस्क लेने से कोई फायदा नहीं है इतनी रात में, तो हम खाना नहीं लेते हैं। तो
हमने कहा कि जो है बात तो सही है, रिस्क तो लेना नहीं चाहिए। तो उसने कहा रिस्क लेने की इंग्लिश क्या होती है, मैं आपको समझाता हूँ। वाई टेक ए चांस, वाई टेक ए चांस, रिस्क लेना, ठीक। फिर आता है ऐसे ही, सपोज दैट मैंने अपने फ्रेंड को कॉल किया हुआ, ठीक, उसने बोला व्हाई डिड यू कॉल मी, व्हाई डिड यू कॉल मी, तुमने फोन मुझे क्यों किया, तो मैंने कहा जस्ट बिकॉज, ऐसे, ठीक। तो जस्ट बिकॉज को मैं जस्ट में भी प्रयोग कर सकता हूँ, शॉर्ट फॉर्म में जस्ट में भी प्रयोग कर सकता हूँ, ठीक। फिर आता है कि घर में बैठा था तो जो है फ्रेंड को फोन किया, तुमने खाना खाया, उसने बोला नहीं यार मैंने अभी खाना नहीं खाया है। तो अभी नहीं की इंग्लिश क्या हो जाती है, नॉट येट, ठीक, नॉट येट। फिर आते हैं हमारा छोड़ो बात, यानी कहने का मतलब है मैं किसी दोस्त से कह रहा हूँ कि यार जो है ये आज ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा हो गया वैसा हो गया, मतलब को जो है एक स्टोरी सुना रहा था, उसने बोला, तो उस दिन जो है बात खत्म हुई तो मैंने पूछा तुमने सुना जो मैंने कहा, तो उन्होंने कहा क्या बोला फिर से बोलिए, तो मैंने कहा छोड़ो कोई बात नहीं, छोड़ो कोई बात नहीं, नेवर माइंड, ठीक। तो क्या हुआ, तो क्या हुआ होता है, सपोज दैट मैं घर से निकल रहा था तो किसी ने मुझसे बताया कि आज वहां पे ये हुआ था, ठीक, उस स्पॉट पे या उस जगह पे, ठीक, ये हो रहा था। तो वो उस बात पे मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा था, तो मजा आ रहा था तो मैंने बोला कि जो है तो क्या हुआ, तो क्या हुआ की इंग्लिश होती है सो वाट, ठीक। तो क्या हुआ की इंग्लिश हो जाएगी सो वाट, ठीक। फिर आते हैं घर में आते हैं, उसके बाद भाई के बारे में पूछा जाता है, मैंने पूछा भाई कहाँ है छोटा वाला, तो मम्मी ने बताया कि वो 2 दिन के लिए आगरा गया है या फिर बाराबंकी गया है, लखनऊ गया है। तो मैंने पूछा किसके साथ गया है, तो किसके साथ के लिए हो जाती है विथ whom, ठीक। नेक्स्ट आते हैं पहले आपके लिए, शादी में गया, उसके बाद अंकल जी मिल गए, अंकल जी ने मुझसे जो है हम प्लेट में खाना ले ही रहे थे, तब तक अंकल जी आ गए, तो वो भी प्लेट में खाना लेने लगे, तो मैंने कहा पहले आप ले लीजिए, तो उनका नहीं बेटा आप ले लो, ठीक, पहले, तो मैंने कहा नहीं पहले आप ले लीजिए, तो पहले आपकी इंग्लिश क्या हो जाती है आफ्टर यू, ठीक। अब एक सेंटेंस ऐसा है जिसमें बहुत से लोग इस सेंटेंस को बोलने में गलतियां करते हैं, आई एम एग्री नहीं होता है, आई एग्री होता है, ठीक। तो आई एग्री का मतलब होता है सहमत हूं, जैसे कि मैं आज आपको बताता हूं, मैंने ये बात आपको समझाई और उस बात को अगर आपने समझ लिया तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई एग्री योर थॉट्स, आई एग्री योर थॉट्स। तो इसको आई जो है सहमत हूं की इंग्लिश हो जाएगी आई एग्री, ठीक। फिर आते हैं कि वाह इतनी जल्दी, वाह इतनी जल्दी, मैंने पिज्जा ऑर्डर किया, पिज्जा ऑर्डर करने के ठीक 2 मिनट बाद पिज्जा आ गया, तो मैंने बोला वाह इतनी जल्दी, तो इसके लिए हो जाएगा दैट वाज क्विक, दैट वाज क्विक। तो फिर मैं नेक्स्ट मैं एटीएम की लाइन में लगा हुआ था, तो बहुत देर से भीड़ बहुत ज्यादा लगी थी, मेरे सामने वाला पर्सन वो जाता है और जाके उसके बाद जो है मतलब 5 की जगह पे वो 10 मिनट लगा देता है। तो मैंने उससे पूछा आपका काम हो गया, आपका काम हो गया, तो उससे क्या बोलेंगे हम इंग्लिश में, आर यू डन, आर यू डन, ठीक। फिर आता है नेक्स्ट सेंटेंस, एक मेरे फ्रेंड ने मुझसे बोला कि सलमान खान की शादी हो गई है, तो सलमान खान की शादी हो गई, तो मैंने बोला रियली, रियली, आप ये जान लीजिए सच में, सच में के लिए हो जाता है रियली, ठीक। फिर नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं हमने बोला था आप लोगों को ध्यान से पांव रखना, सपोज दैट मैं घर पे थे, ठीक, तो मम्मी ने बोला ध्यान से पांव रखना, नीचे कुछ हो ना, ठीक, तो मैंने बोला व्हाट यू, नीचे कुछ हो ना,
ठीक, तो मैंने बोला व्हाट यू स्टेप की जगह व्हाट योर स्टेप कर लेना। ठीक, ध्यान से पाँव रखना। फिर आता है काश ऐसा होता। बहुत अच्छा सेंटेंस होता है ये। छोटे छोटे सेंटेंसेस जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, आई होप आप लोगों को एक एक सेंटेंस समझ में आ रहा होगा, और इन सेंटेंस के माध्यम से आप किसी से भी क्वेश्चन मार्क या नॉर्मल सेंटेंस को अच्छे से यूज कर पाएंगे। चलिए मैं टाइम नहीं वेस्ट करता हूँ। काश ऐसा होता। मैंने भगवान से प्रे किया कि काश ऐसा होता कि हम जो है हमारा वीडियो, हमारा सब्सक्राइबर, हमारे लाइक्स, हमारे व्यूज सब बढ़ जाते। तो काश ऐसा होता। तो इसके लिए मैं क्या बोलूंगा, आई विश। ठीक, फिर आता है घर में मैं जो है ऑफिस में जो है मेरे फ्रेंड ने कहा कि जो है भैया बॉस ने आपका ट्रांसफर दूसरी जगह पे कर दिया है। तो मैंने बोला आई एम ओके विथ इट, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो ठीक हूँ, चाहे जा कर दो। ठीक, फिर आता है जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा है। सपोज दैट मैं जो है लॉन्ड्री में कपड़े देने गया, मैंने कहा धुल देना आप और जो है इसको जल्दी से हो जाए। तो उसने बोला कितनी देर में चाहिए, तो मैंने बोला जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। तो क्या हो जाएगा, द सूनर द बेटर। ठीक, जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा होगा। ठीक, फिर आता है आपका ये अच्छा था। ठीक, ये अच्छा था। सपोज दैट तुमने मेरा वीडियो आज देख लिया है और आपने वीडियो देखने के बाद लोगों से डिस्कशन किया कि ये वीडियो अच्छा था। ठीक, ये वीडियो अच्छा लगा मुझे या अच्छा था, तो क्या हो जाएगा, गुड वन। ये अच्छा था के लिए हो जाएगा गुड वन। ठीक, घर से निकल रहा था। ठीक, तो मम्मी ने कहा आज हम सब लोग गांव जा रहे हैं, और गांव जा रहे हैं तो पूरा घर संभालना तुम्हें। ठीक, तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो पूरा घर मुझ पर छोड़ के चली गई। ठीक, मुझे संभालने के लिए बोल दिया। तो क्या बोला, लीव इट टू मी। कहने का मतलब है उन्होंने मुझ पर छोड़ दिया, सारी चीजें मुझ पर छोड़ दी। ठीक, फिर आता है तुम्हें क्या हुआ। सपोज दैट मैं घर में बैठा था, मुंह बना के बैठा था, तो मम्मी ने आकर कहा तुम्हें क्या हुआ, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, तुम्हारे साथ क्या हो गया है। ठीक, या फिर मैं किसी और से पूछता हूं तो व्हाट्स रॉन्ग विथ हिम, उसे क्या हुआ। ठीक, फिर कहा था। सपोज दैट जो है दो लवर्स होते हैं और दोनों लवर्स के बीच में अच्छी खासी जो है मैनेज चल रहा है, मतलब लविंग चल रही है, रिलेशनशिप अच्छे से चल रहा है। उस रिलेशनशिप में जो है शादी की बात आ जाती है, तो वो लड़की कहती है कि मेरे पापा नहीं मानेंगे, आपसे कहा था ना। तो कहा था ना के लिए इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई टोल्ड यू। ठीक, दूसरी बात आती है मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए था। सपोज तुमने वीडियो देखा, लाइक किया, सब्सक्राइब किया, कमेंट किया और व्यूज बढ़े, तो मैंने कहा अच्छी बात है, और मुझे क्या चाहिए था भाई, मुझे यही चाहिए था, मुझे व्यूज चाहिए थे, लाइक चाहिए, सब्सक्राइब चाहिए थे। ठीक, तो मैंने कहा मुझे क्या चाहिए था, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई कुडंट टू आस्क फॉर मोर, ये सेंटेंस हो जाएगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये सारे सेंटेंस समझ में आए होंगे। अगर आप लोगों को कहीं भी सेंटेंस नहीं समझ में आया है तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं ऐसे ही सेंटेंस लेकर आऊंगा। और